नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है आशीष राठौर। आज आप लोगों के लिए एक बड़ी वीडियो लेकर के आ गया हूं भारतीय रोलिंग स्टॉक के क्षेत्र से। दोस्तों, भारत में आज इलेक्ट्रिक ट्रेन सेट वंदे भारत और हमारे लोकोमोटिव जो कि इलेक्ट्रिक ट्रैक्शन पर चलते हैं, इन दोनों का ही प्रोडक्शन भारत में एक साथ चल रहा है, जिसके लिए भारत की प्रोडक्शन यूनिट काफी तेजी से काम भी कर रही है और ज्यादा संख्या में यहाँ पर आज इलेक्ट्रिक लोकोमोटिव भी बनाए जाना शुरू हो चुके हैं भारत में, जो कि बीच में थोड़ा डाउन भी हुआ था नंबर। तो देश में दोस्तों लोकोमोटिव जो कि इलेक्ट्रिक ट्रैक्शन पे काम करते हैं, उनको बनाने का काम चितरंजन लोकोमोटिव वर्क्स काफी समय से करता रहा है और आज उसका साथ दे रही है हमारी एक प्रोडक्शन यूनिट जो कि उत्तर प्रदेश के बनारस में स्थित है, बनारस लोकोमोटिव वर्क्स, BLW जिसे हम कहते हैं। एक समय था जब हम इसको डीजल लोकोमोटिव वर्क्स के नाम से जानते थे। देश में बहुत ही अच्छे क्वालिटी के हाई HP डीजल इलेक्ट्रिक लोकोमोटिव बनाने का काम DLW डी रेका ने किया था और उसके बाद जब प्रोडक्शन बंद कर दिया गया डीजल लोकोमोटिव्स का भारत में कमर्शियली, तो यहाँ पर ये इलेक्ट्रिक लोकोमोटिव बनाने का काम शुरू कर चुके थे 2017 में। पहले 2 लोकोमोटिव के साथ में इन्होंने शुरुआत करी और आज देखते देखते 8 साल बीत गए हैं और तेजी से इलेक्ट्रिक लोकोमोटिव बनाते हुए उन्होंने आज सेलिब्रेशन किया है अपने 2500वें लोकोमोटिव का लॉन्च करते हुए। तो ये WAP7 आप लोगों के सामने है, सजाया हुआ है और हरी झंडी इसको दिखाई गई है प्लांट के अंदर बीरेका के। तो दोस्तों, ये हमारा जो लोकोमोटिव है ये 2500वां इलेक्ट्रिक लोकोमोटिव है इस प्रोडक्शन यूनिट से, और ये वही प्रोडक्शन यूनिट है जो कि डीजल इलेक्ट्रिक लोकोमोटिव बनाती रही थी और इनको बहुत अच्छा एक्सपीरियंस नहीं था इलेक्ट्रिक लोकोमोटिव्स बनाने का। लेकिन इन्होंने जब से अपने हाथ में काम लिया है इलेक्ट्रिक लोकोमोटिव बनाने का भारत में, खासकर भारत का पैसेंजर क्लास का WAP7 लोकोमोटिव जो कि यही बना रहे हैं इस समय देश में, तो उसका प्रोडक्शन उन्होंने काफी अच्छे से किया है। आज भारत में इलेक्ट्रिक लोकोमोटिव जो कि 3 फेज टेक्नोलॉजी के ऊपर बेस्ड हैं, WAP7 और WAP5, इनकी बहुत ज्यादा मांग है। वंदे भारत ट्रेन के साथ में देश में और भी ऐसी ट्रेन है जिनकी संख्या लगातार बढ़ रही है। काफी फेस्टिवल्स में हमें मेला स्पेशल ट्रेन भी चलाना पड़ती हैं और इन 5 सालों में सरकार ने टारगेट भी रखा है कि 3000 नई ट्रेनें आने वाली हैं। तो इलेक्ट्रिक लोकोमोटिव्स की मांग तो बहुत ज्यादा बढ़ेगी ही बढ़ेगी। तो दोस्तों, बीरेका के लिए बहुत बड़ा खुशी का दिन रहा। आई होप कि ये लोग इसी तरीके से काम करते रहें। अब दोस्तों, इनका कुछ डेटा देखते हैं और जानते हैं WAP7 लोकोमोटिव के प्रोडक्शन के बारे में और अमृत भारत ट्रेन के लोकोमोटिव प्रोडक्शन के बारे में। देखिए, सबसे पहले आप लोगों को WAP7 लोकोमोटिव के बारे में बता दूं, ये देश का एक बहुत ही ज़्यादा हाई क्वालिटी का इलेक्ट्रिक लोकोमोटिव है जो कि 6125 हॉर्स पावर अप्रॉक्स जनरेट कर सकता है। ये लोकोमोटिव दोस्तों 140 kmph पर एक 24 कोच की फुल्ली लोडेड पैसेंजर ट्रेन को चला सकता है। ये बहुत ही अच्छी क्वालिटी है इस लोकोमोटिव की। इसी वजह से राजधानी और प्रीमियम ट्रेन जो कि लॉन्ग रूट पर चलती हैं, ज़्यादा कोचेस उनके अंदर होते हैं, हैवी ट्रेन होती हैं, वहाँ पर WAP7 लगाया जाता है जो स्पीड के साथ में एक बहुत ही अच्छा एक्सेलरेशन भी प्रोवाइड करता है एक फुल्ली लोडेड ट्रेन को। और ये लोकोमोटिव WAG9 से ही डेवलप हुआ है। तो इसके अंदर कोको बोगी अरेंजमेंट होता है जिसमें 3 एक्सल आगे होते हैं और 3 एक्सल पीछे होते हैं। अब दोस्तों, अमृत भारत ट्रेन के लोकोमोटिव के बारे में बात करते हैं। ये WAP5 लोकोमोटिव है। ये भी लगभग 6000 हॉर्स पावर तक ट्यून्ड हो जाता है और इस लोकोमोटिव का दोस्तों ये एरोडायनेमिक वर्जन है जो कि अमृत भारत ट्रेन में लग रहा है। और गतिमान जैसी ट्रेन में भी ये लोकोमोटिव सिंगल लगता है, लेकिन अमृत भारत जैसी ट्रेन में एक ट्रेन सेट जैसा लुक देने के लिए पुश पुल टेक्नोलॉजी का यूज़ किया गया है जिसमें 2 लोकोमोटिव लगते हैं। तो इन दोनों का ही प्रोडक्शन यहाँ पर BLW में हो रहा है। अब देखिए दोस्तों, डेटा क्या कहता है। इस साल के फाइनेंशियल ईयर 2025-26 में दोस्तों टारगेट रखा गया है 553 लोकोमोटिव बनाए जाएंगे, जिसमें से WAG9H ये एक फ्रेट लोकोमोटिव है 6000 हॉर्स पावर का, 394 लोकोमोटिव बनाए जाएंगे और 159 WAP7 लोकोमोटिव बनाए जाएंगे। और यहाँ पर एक बड़ी बात देखने को मिली है कि 24 अमृत भारत ट्रेन के लोकोमोटिव भी बनाने का लक्ष्य यहाँ पर BLW ने इसी फाइनेंशियल ईयर में रखा है जो भी करंट में चल रहा है। अब दोस्तों, यहाँ पर 24 अमृत भारत ट्रेन के लोकोमोटिव से मुझे एक चीज समझ में आती है। मुझे जहां तक लगता है ये एक पूरे सिंगल ट्रेन के लिए जो एक 2 यूनिट बनती हैं लोकोमोटिव की, उन दोनों लोकोमोटिव को मिलाकर के एक लोकोमोटिव की वो बात कर रहे हैं। अगर ये बात सही है तो 24 अमृत भारत ट्रेनें चलाई जा सकती हैं 24 लोकोमोटिव के सेट से। तो यहाँ पर अगर वो सिंगल लोकोमोटिव की बात कर रहे होंगे तो फिर हम कह सकते हैं कि सिर्फ 12 ही ट्रेनें हमारी चल पाएंगी, क्योंकि फिर 2 लोकोमोटिव से एक ट्रेन चलती है, तो उसके अकॉर्डिंग हमारा ये नंबर निकल के आएगा। तो जैसे जैसे प्रोडक्शन बढ़ेगा यहाँ पर मैं BLW के ऊपर यहाँ पर इन्फॉर्मेशन आपको देता रहूंगा कि क्या हो रहा है अमृत भारत के लोकोमोटिव को प्रोडक्शन को लेकर के। बाकी दोस्तों, CLW भी यहाँ पर बना रहा है अमृत भारत लोकोमोटिव। जो अभी हाल ही में ट्रेनें चल रही हैं अमृत भारत, उनमें CLW के लोकोमोटिव लगे हुए हैं।
तो दोनों प्रोडक्शन यूनिट मिलकर काम करेंगी तो बड़ा आंकड़ा जो पूरा करना है हमारी अमृत भारत ट्रेनों को चलाने का वो कंप्लीट हो पाएगा। पहले हमको 100 ट्रेनें बनानी है, उसके बाद इसका और नंबर आगे बढ़ाया जाना है। तो अभी 100 ट्रेन अगर चलानी है तो उसके लिए लोकोमोटिव बनाना बहुत तेजी से पड़ेंगे ही। अब दोस्तों WAP-7 पे दोबारा से लौट के आते हैं। दोस्तों WAP-7 लोकोमोटिव आज भारतीय रेलवे का एक बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट लोकोमोटिव बन चुका है। आज चाहे किसी भी कैटेगरी की ट्रेन हो, चाहे वो लॉन्ग रूट की हो या शॉर्ट रूट की, सुपरफास्ट हो, प्रीमियम हो, एक्सप्रेस हो, मेल हो या पैसेंजर भी हो, सब जगह आपको WAP-7 लोकोमोटिव दिख जाएगा, क्योंकि ये काफी अच्छा कैपेबल लोकोमोटिव भी है और भारी वजनी पैसेंजर गाड़ी को भी अच्छी स्पीड पर ले जा सकता है। और यहाँ पर 3 फेज टेक्नोलॉजी होने की वजह से यहाँ हम लोगों को रीजनरेटिव ब्रेकिंग भी मिल जाती है, एफिशिएंट है, यही इसकी एक बड़ी खास बात है। लेकिन मैंने देखा कि वर्ष 2021, 22 और 23 तक बहुत ही ज्यादा गिर चुका था WAP-7 का प्रोडक्शन। आप लोगों के सामने ये चार्ट है, आपने देखा होगा कैसे 200 लोकोमोटिव तक बन रहे थे 2020 तक। उसके बाद आपने देखा लगातार गिरावट आई, 31 और 9 लोकोमोटिव ही रह गए। उस समय बातें चलने लगी क्या भारतीय रेलवे ने पूरा फोकस वंदे भारत ट्रेन पे कर दिया है, और कई सारे जोन्स में WAP-7 लोकोमोटिव की कमी भी यहाँ पर दिखने लगी थी। और ऐसे में मैंने उस समय वीडियो भी बनाई थी और काफ़ी यूट्यूबर्स वीडियो बना रहे थे। तो लेकिन दोस्तों अब यहाँ पर दोबारा से देखने मिल रहा है कि प्रोडक्शन दोबारा से अपने ट्रैक पर वापस आ चुका है। आप देख पा रहे होंगे कि दोबारा से वर्ष 2023-24 के फाइनेंशियल ईयर में 100 लोकोमोटिव बने 9 के बाद, और उससे बाद में 2024-25 के फाइनेंशियल ईयर में 151 लोकोमोटिव हमारे मार्च 2025 तक बन गए। और ये प्रोडक्शन का आंकड़ा अभी 38 पे पहुंच चुका है इस 2025-26 के फाइनेंशियल ईयर में, और ये आंकड़ा बढ़ता ही जाएगा, क्योंकि यहाँ पर मैंने टारगेट आपको बता ही दिया है कि 159 WAP-7 लोकोमोटिव बनाने का टारगेट इस बार रखा गया है 2025-26 में। और अगले फाइनेंशियल ईयर में 2026-27 में 600 लोकोमोटिव बनाने का टारगेट है टोटल। तो उसमें WAP-7 का भी यहाँ पर मुझे लगता है कि नंबर बढ़ेगा। और दोस्तों अगर BLW की WAP-7 लोकोमोटिव बनाने की बात की जाए तो उन्होंने यहाँ पर एक छोटा सा इनोवेशन भी यहाँ पर WAP-7 में लेकर के आया है। हमने पहली बार देखा कि WAP-7 का एरोडायनेमिक वर्जन सामने आया। भले ही ये कॉम्पिटिशन का ही एक हमारे को रिजल्ट मिला कि ऐसा लोकोमोटिव देखने को मिल पाया, लेकिन BLW ने काम तो बड़ा अच्छा ही किया है। जल्दी ही लोकोमोटिव WCR में चलता दिखेगा, वहाँ ये अलॉट भी हो गया है। और तुगलकाबाद इलेक्ट्रिक लोकोमोटिव स्टेट को ये दिया गया है, इसका रखरखाव वहीं होगा। और मुझे लगता है कि अगर BLW इसमें और काम करे तो WAG-9 के 9000 HP मॉडल की तरह ही यहाँ पर 9000 HP का WAP-7 लोकोमोटिव भी रेडी हो सकता है आगे भविष्य में। जो हमारी लंबी दूरी की पैसेंजर गाड़ियां हैं उसको ज्यादा स्पीड और ज्यादा पावर प्रोवाइड करने के लिए। वर्ष 2018-19 में CLW का ये सपना था कि वो ऐसा लोकोमोटिव बनाएंगे, और बाद में ये थोड़ा अंधकार में चला गया, फिर कोरोना महामारी आई। लेकिन मुझे लगता है कि BLW इसको आगे ले जा सकता है अगर वो इस डायरेक्शन में सोचते हैं, क्योंकि ट्रेन सेट के लिए हमारे पास एक अलग जनता है। और हमारी जो ट्रेन्स नॉर्मल चल रही हैं, क्योंकि हम तेजी से LHB फाइट भी कर रहे हैं ट्रेनों को, तो वो तो आगे भविष्य में भी चलेंगी। और उनको गोल्डन क्वाड्रिलेटरल जैसे रूट्स पर 140 to 160 kmph तक की अच्छी स्पीड प्रोवाइड करने में इस लोकोमोटिव का एक अहम योगदान रह सकता है। तो मुझे लगता है कि रेलवे को इस पर सोचना चाहिए। आप क्या कहते हैं इस बारे में जरूर से मुझे कमेंट सेक्शन में बताना। आज के लिए दोस्तों इतना ही। ऐसी वीडियो आप लोगों को चैनल पे मिलती रहेगी। वंदे मातरम, भारत माता की जय।